लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने अपने थ्योरी पार्ट बहुत सारे तक कवर कर लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो आर एस अग्रवाल से होंगे मेनली। इसका रीज़न भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था एंड में। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग क्या करो कि नोट कर लो वीडियो पॉज करके, क्योंकि इतना देर तक क्वेश्चन तो रहेगा नहीं आपके सामने। तो आप लोग क्या करो कि इस क्वेश्चंस को, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको साथ के साथ ही नोट कर लो कॉपी में, और जो बड़े क्वेश्चंस होंगे उनका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में लिख लेना, या फिर अभी कर सकते हो तो अभी कर लो। तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सो डैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 7। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कुछ भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर कि वो सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन का, तो उसको अगर उसमें पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई कर देगा। अब सेटिस्फाई का मतलब क्या है, LHS इक्वल टू RHS। ये मैंने आपको ढंग एक्सप्लेन करा था मैंने स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स में, तो आप रिवाइज़ कर लो। मतलब मैंने रिवाइज़ तो करा ही दिया। तो देखो, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 ये सॉल्यूशन नहीं है, ये हमको शो करना है। तो अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब कि LHS नॉट इक्वल टू RHS हमारा आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 और दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस y इक्वल टू 7। अब हम लोग x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 को एक बार इस इक्वेशन में पुट करेंगे और दूसरे बार इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो यहाँ क्या आता है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग क्या करना यहाँ से लिखना। चलो मैं भी यहीं लिख देता हूँ। 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 माइनस 2 इंटू 2, ये हमारा LHS है, यहाँ पे LHS लिख दो। तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये तो हमारा 5 आ गया, ये हमारा 5 आ गया विच इज़ इक्वल टू RHS। बट अगले इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, इसका जब LHS लेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस y के जगह पे आ जाएगा आपका 2 विच इज़ इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो देखो, अब मैंने आपको यह भी बताया था कि जो अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होंगे, मतलब कि दो इक्वेशन एक साथ हैं और उनका सॉल्यूशन ये और ये है, तो ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो, इसको तो सेटिस्फाई कर दिया बट इसको सेटिस्फाई नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो x का और y का वैल्यू है ये इन दोनों का सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखो आपके सामने रहा, तो वीडियो पॉज करो और लिख लो। क्वेश्चन है शो डैट x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3, मतलब जो भी इक्वेशन हो। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 इन दोनों का सॉल्यूशन है। तो चलो इसको चेक करते हैं कि इसके लिए LHS क्या है कि 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। तो देखो क्या आ गया, 5 2 जा 10 और 6 16, तो यही क्या RHS है। तो इसके लिए तो सेटिस्फाई हो गया। इसके लिए चेक करते हैं LHS क्या आएगा, x की जगह पे 5 और y की जगह पे, मतलब कि अब यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2। तो देखो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आ गया, जो कि RHS के बराबर है। तो क्या दोनों में LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो क्या ये हमारा सॉल्यूशन हो गया? हाँ हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इक्वेशन ये है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो एक काम करो, आप लोग वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो। तो होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। बहुत बच्चों ने ऐसे ही मतलब फ्रैक्शन में ही सॉल्व किया होगा, बट मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन में सॉल्व करना मुझे पसंद नहीं है, बहुतों को पसंद नहीं होता है। तो मैं यहाँ LCM लूँगा और इधर भेज दूँगा, फ्रैक्शन हट जाएगा। अब मैंने इस इक्वेशन को पिक करा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ढंग से लिखना कैसे है। बाकी में तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट वगैरह दे दिया, और इसमें मैं आपको ढंग से स्टेप वाइज लिख के बता दे रहा हूँ कि लिखना कैसे है, ताकि आपका मार्क्स भी ना कटे। ये जो इक्वेशन था इसको मैंने यहाँ लिखा 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2।
अब मैंने यहाँ पे LCM ले लिया है। क्या LCM आ जाएगा 6। बहुत लोग बच्चों ने ऐसे ही ट्राई कर लिया होगा, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ फ्रैक्शन, तो मैंने यहाँ पे LCM ले लिया है। तो LCM आ जाएगा 6, तो ये 2 3 जा 6, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और माइनस, और ये 5y मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, क्योंकि 3 2 जा 6, ठीक। और ये -2 रह गया। तो अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन सबको, और 6 को इधर भेज दिया। 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब दूसरा जो इक्वेशन था उसको मैंने चूज़ करा, तो वो है x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। अब देखो यहाँ पे LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 3 2 जा 6, तो 2x प्लस 2 3 जा 6, तो 3y इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, तो आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब मैंने इसी इक्वेशन को फर्दर एक्सटेंड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 3y इधर चला गया, तो x आ जाएगा 13 माइनस 3y/2। अब देखो, अब मैंने यहीं पे लाइन खींच दिया है, तो देखना आप लोग भी यहीं मत लिख देना, आप लोग इसके आगे नेक्स्ट में लिखोगे यहाँ से, ठीक। तो यहाँ मैंने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये जो x आया ये तो इक्वेशन 2 से आया है ना, तो इस x को हम लोगों ने एक तो थर्ड इक्वेशन मान लिया, और इसके वैल्यू को हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो देखो 9 इंटू 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल टू -12। तो ये 9 13 जा 117 माइनस 27y/2 माइनस 10y इक्वल टू -12। तो देखो यहाँ पे अब फिर मैंने LCM ले लिया, तो यहाँ -20y आ जाएगा, 2 LCM रह गया, और 117 माइनस 27y माइनस 20y, तो दोनों ऐड हो जाएगा और माइनस साइन के साथ रह जाएगा, तो -47y इक्वल टू ये 2 इधर जाएगा तो -24। ये 24 को इधर ले आया और 47y को इधर ले गए, तो क्या आ गया 117 प्लस 24 इक्वल टू 47y। अब 117 प्लस 24 हो जाता है 141 और इक्वल टू 47y, तो 47 3 जा होता है 141, तो y का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 3। अब मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 वी गेट x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2, जो कि 2 आ गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को मैंने स्टेप वाइज सॉल्व कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो कि समझने में कि अभी तक भैया आप तो मतलब ऐसे ही लिखते रहते, तो स्टेप वाइज भी करके दिखा दो। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन कर दूंगा स्टेप वाइज, बाकी देखा जाएगा। हम लोग जब सिलेबस वगैरह कवर कर लेंगे तो मैं एक सीरीज ही चला दूंगा कि बोर्ड्स में कैसे लिखना है, तो आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। जब सिलेबस कवर होगा उसके बाद भी बता दूंगा, और बीच बीच में तुम बताते रहता ही हूँ, तो स्टेप्स का टेंशन मत लेना आप, वो मैं आपके बोर्ड एंड होते होते तक हर चीज़ क्लियर कर दूंगा। अभी बस आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा जा रहा है, और स्टेप्स आपको जो बोर्ड मतलब एग्ज़ाम जो होते रहेंगे स्कूल में छोटे छोटे, उसमें आपका स्टेप्स वगैरह भी क्लियर हो जाएगा, और बाकी काम तो मैं बोर्ड तक कर ही दूंगा। आप बस अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि कॉन्सेप्ट में क्या है और कैसे डील करना है क्वेश्चंस को। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो देखो क्वेश्चन है 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 और 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार, इस वीडियो पॉज करके। तो होप्स आप लोगों ने ट्राई किया होगा, कुछ बच्चों ने x को एलिमिनेट किया होगा और कुछ लोगों ने y को एलिमिनेट किया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, y को एलिमिनेट करता हूँ, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट देखो 3 और 5 है, तो इसको पूरे इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस पूरे इक्वेशन को 3 से, तो ये दोनों 15 बन जाएंगे। तो मैंने लिखा है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, एंड इक्वेशन 2/3, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड एडिंग द इक्वेशंस, और दोनों को ऐड कर दिया। तो हम लोग क्या मिलता है, देखो कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50x प्लस 15y इक्वल टू 75 इंटू 5। तो इक्वेशन 3 मान लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6, मतलब इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 18x माइनस 15y इक्वल टू 33। अब क्या करना है, इसको फोर्थ मान लो और दोनों को ऐड कर दो,
तो ऐड करने पे ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 68x इक्वल टू 75 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 7 पचे 35 और 50 25, तो 375 और प्लस 33। ठीक, तो इसको ऐड करो तो 538 और 7 3 10 का 0 1 408, 68x इक्वल टू 408, 68 6 जा 408 आ जाता है। देखो यहाँ पे 68 6 जा 8 6 जा 48 और 6 जा 30 और 4 36 और 4 40, तो ये 6 टाइम्स कट जाएगा। यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 6। अब जब x यहाँ से आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में 3 4 1 2 किसी में भी पुट कर दो तो y आ जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू एक्स की जगह पे 6 माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू 11, तो 6 6 जा 36, 36 माइनस 5y इक्वल टू 11, 11 को इधर लाओ 5y को इधर ले जाओ, तो 36 माइनस 11 इक्वल टू 5y, तो यहाँ से आ जाएगा 25 इक्वल टू 5y, तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। तो देखो अब लिख देंगे यहाँ पे हैंस x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5, ये आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चंस पहले जो लिया उसमें मैंने प्रीवियस जो हम लोग लेक्चर 1 2 के आसपास जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था सॉल्यूशन का वो डिस्कस कर दिया, उससे आपका वो रिवाइज हो गया। और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन हाल ही में पढ़ा है, फिर भी मैंने 2 क्वेश्चन लेकर रिवाइज करा दिया है। अब हम लोग जनरल क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप किसी भी मेथड का यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे सॉल्यूशन का भी यूज आ सकता है, जिसका भी मन हो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी मन हो आप उसको लगा दो। तो अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो फिर कोई बाउंडेशन नहीं होगा उसमें कि इसी मेथड से करो, मतलब देखते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, देखो 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5, 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9। तो क्वेश्चन को मतलब वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। इसमें देखो ये नहीं बताया कि कौन से मेथड से, तो आपको जो भी मन हो जिस भी मेथड से मन हो उससे आप लोग ट्राई कर लो। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हुए थे, ये और ये। अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट किया हूँ। तो देखो यहाँ पे डेसिमल में था, तो बहुत सारे बच्चों ने इसको डेसिमल में सॉल्व किया होगा, बट मैंने क्या किया है इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, तो क्योंकि यहाँ से 10 से 10 कट गया है। अगर ऐसा नहीं भी हो रहा होता तो फिर भी मैं करता, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो बाई 100 आता तो हम लोग इधर पे एक 10 आ जाता और इधर पे 10 आ जाता, बट जनरली मैं क्या करता इसको ऐसे ही कर लेता इसी फॉर्म में। क्योंकि देखो डेसिमल वाले अंक हैं, अब कितने से किसको मल्टीप्लाई करना है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ। तो अब देखो कि हम लोगों ने ये किया, डेसिमल हटा दिया तो 10 से 10 कट गया इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ आ गया आपका 4x माइनस 15y इक्वल टू 65 और यहाँ आ गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। एक और बात, अब मैंने यहाँ लाइन खींच के लिख दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी खींच के लिख दो, आप यहाँ लिखोगे इसको। ठीक हाँ, तो देखो आगे बढ़ते हैं। ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, मैं इसको प्रेफर करूँगा एलिमिनेशन से सॉल्व करना। तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे में से, मतलब इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इस पूरे इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि y वाला हमारा कट जाए। आप लोग इसको एलिमिनेट करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फिर लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग। अब देखो फिर से मेरा शॉर्ट हैंड शुरू हो गया, बट कोई नहीं, आप लोग मैनेज कर लो इसको। मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 15 वी गेट। ठीक, तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 8x माइनस 30y इक्वल टू 130 और ये हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 45x प्लस 30y इक्वल टू 15 से मल्टीप्लाई करना है 9 को, तो ये हो जाएगा 135। इक्वेशन 3 मान लो इसको और इक्वेशन 4 मान लो, क्योंकि 1 2 तो मान चुके हैं। तो देखो अब इसको ऐड अगर कर दिया, क्या कर दिया ऐड, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे वैसे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। ये लाइन नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है, वी गेट। तो
ये दोनों तो कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 45 प्लस 8 आ जाएगा 53x इक्वल टू 265। अब देखो ये 5 टाइम्स इससे कट जाएगा, 53 5 या 265, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। और इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो तो y आ जाएगा, तो मैं इसमें पुट करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो 5 इंटू 3 प्लस 2y इक्वल टू 9, तो 15 आ गया यहाँ से, 9 माइनस 15 आ गया -6, तो 2y इक्वल टू -6, तो y का वैल्यू आ गया -3। अब यहाँ पे लिख दो हेंस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -3। ये आ गया आपका आंसर। होप आप लोग का भी यही आया होगा। अगर नहीं आया तो सॉल्यूशन से एक बार चेक कर लो या फिर अपने सॉल्यूशन को भी एक बार चेक कर लो। तो हम लोग अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है सॉल्व फॉर x एंड y। किसी भी मेथड से सॉल्व करो। तो 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1, और सेकेंड इक्वेशन है 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8। और इसके साथ कंडीशन दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। इस पर आपको ध्यान नहीं देने को टीचर्स बोलते हैं, बट देखो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि डेनोमिनेटर में जो होता है वो 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो अगर x का वैल्यू 0 हो गया या फिर y का वैल्यू 0 हो गया तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। ये यहाँ पे मेन कारण है। मैंने आपको बहुत पहले समझा रखा है। आप लोगों ने पिछले लेक्चर से अगर ढंग से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ढंग से समझाया था कि डेनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, मतलब बोलेंगे कि भैया एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो और इधर y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, एलसीएम में xy आ जाएगा और xy को इधर भेज दो। तो देखो xy को तो उधर भेज दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, x और y ही है वेरिएबल। लेकिन देखो इधर एक जो xy वेरिएबल आएगा इधर। अब मैं आगे लिख के दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। इस पर थोड़ा सा गौर करना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये रहा इक्वेशन हम लोगों का। अब बच्चे बोलेंगे कि भैया एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एलसीएम 2xy। अब 2x से 2x कट गया तो y आ गया यहाँ पे, y माइनस y से y कट गया तो 2x आ गया, तो 2x इक्वल टू -1। अब क्या करो, इसको भेज दो इधर। तो क्या करते हैं, भेज देते हैं y माइनस 2x इक्वल टू -2xy। अब देखो यहाँ तो y आ रहा है और x आ रहा है, बट यहाँ पे ध्यान दो कि xy वेरिएबल आ रहा है। अब ये x और y ही है, लेकिन एक xy दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है। ये देखो ये एक अलग टाइप का ही वेरिएबल बन रहा है। अब मतलब कंफ्यूज मत हो, देखो x और y ही है ये, लेकिन x और y को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक अलग टाइप का वेरिएबल बन गया। और मैंने आपको बताया है कि इसको अगर मान लेता हूँ मैं थर्ड वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमारे पास हैं 2। तो अब बताओ, इस तरह तो हम लोग नहीं करेंगे। तो अब चलो दूसरे तरफ की ओर बढ़ते हैं। मतलब कि जिन लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग एलसीएम ले लेंगे वो लोग अब गलत हो गए। चलो अब दूसरा मेथड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि देखो यहाँ पे 1/2x लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/x लिखा हुआ है। तो क्या मैं इस पूरे इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, 1/2x प्लस 1/4y इक्वल टू 4, मतलब 8/2। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एक 1/2x 1/2x कट जाएगा। और देखो 1/y 1/4y, मतलब y में ही जो इक्वेशन बचना होगा वो बचेगा। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल बचेगा तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ भैया सॉल्व हो जाएगा। अब गौर करो, यहाँ पे लिखा हुआ है -1/y और यहाँ पे लिखा हुआ है +1/y। अब अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1/2x माइनस 1/2y, सॉरी 1/4x माइनस 1/2y इक्वल टू -2। तो अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, इसको भूल जाओ, इस दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 1/2y कट जाएगा। तो ये 1/4x प्लस 1/x, मतलब x में ही वेरिएबल वाला बच जाएगा। तो क्या लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक तो ये मेथड हुआ जिसको मैंने आपको यहीं पे फील करा दिया कि क्या हो रहा है। इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट एक और मेथड है जिसको हम लोग देखेंगे, वो ज़्यादा फार बेटर मेथड है। मतलब कि अभी तो ये आपको इजी ऐसे ही हो जाएगा, बट अभी जो मैं मेथड बताऊंगा वो ज़्यादा फार बेटर इसलिए है
क्योंकि जहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस दिखेंगे वहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो इजी था कि 1/2 दिख रहा था ईजिली, तो वो हो जा रहा था, बट जहाँ पे आपको थोड़े से टफ इक्वेशंस रहेंगे मतलब घुमावदार, तो वहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए, वो एक आइडिया देगा आपको। तो चलो मैं जो नेक्स्ट मेथड है वो बताता हूँ, इससे आप लोग ट्राई करना। हम लोग जनरली कैसे सॉल्व करते थे हमेशा, मतलब ऐसा लिखा होता था इक्वेशन 2x + y = 2, इस टाइप का होता था ना, तो हम लोग हमेशा इसी टाइप में देखना पसंद करते हैं। तो देखो, अगर 1/x के जगह पे 1/x के जगह पे कुछ ऐसा चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दूँ कि इस टाइप का वो आ जाए, तो क्या 1/x की जगह पे x सब्स्टिट्यूट करोगे? नहीं, कुछ और वेरिएबल कर लेंगे, m कर देंगे, u कर देंगे, v कर देंगे, p कर देंगे, q कर देंगे, कुछ भी कर देंगे 1/x की जगह पे। तो लेट 1/x = m एंड 1/y = n। समझ में आया? 1/x को हम लोग m मान लिए और 1/y को हम लोग n मान लिए। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ भैया, देखिए अब जब 1/x की जगह पे हम लोग m पुट करेंगे और 1/y की जगह पे n पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन? पहला इक्वेशन था 1/2x - 1/y = -1, तो इसको लिख सकते हैं 1/2x × 1/x - 1/y = -1। तो अब 1/x के जगह पे हम लोग m पुट करेंगे और 1/y की जगह पे n पुट करेंगे। तो देखो इसके जगह पे हो जाएगा m, तो m/2 माइनस n = -1। अब देखो इसको LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, m - 2n/2 = -1, तो ये बन जाएगा m - 2n = -2। तो हम लोग मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन कौन सा है वो तो हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या है। 1/x + 1/2y = 8, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो देखो 1/x की जगह पे क्या पुट करेंगे, m प्लस 1/y की जगह पे n/2 = 8 हो गया। ये n/2 कैसे हुआ समझ में आया ना, 1/y की जगह पे n पुट किए तो ये आपका 2 रह गया। अब यहाँ LCM हो जाएगा तो हो जाएगा 2m + n = 8, और ये 2 को इधर भेज दिया तो 16। समझ में आया? चलो अब ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब बताओ क्या ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन m और n वेरिएबल में आ गया? तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से? थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा वो लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा थर्ड इक्वेशन था। अब एक काम करो, जो बच्चे m को एलिमिनेट करना चाहते हो वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, या जो n को एलिमिनेट करना चाहते हो वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो कि ये हो जाएगा 4m + 2n = 32। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो देखो ये 2n कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4m + m 5m = -2 और +32 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 30/5 = 6। तो अब इस m की वैल्यू आ गई 6, तो उसी इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो देखो क्या है, m - 2n = -2 है ये। तो m की वैल्यू है 6 - 2n = -2, तो यहाँ से 2n को इधर भेजते हैं, 2 को इधर लाते हैं, मतलब -2 को इधर लाते हैं, तो 6 + 2 = 2n, तो 8 आ गया, 8/2, तो n का वैल्यू आ गया 4। समझ में आया? तो क्या यही आंसर हो गया 6 और 4? सोचो, ये आया इसका मतलब ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। हम लोगों को क्या चीज़ का वैल्यू फाइंड करना था, x और y का। क्या? x और y का, और ये m क्या है 1/x है, और ये n क्या है 1/y। तो हम लोगों को क्या x फाइंड करना था ना, तो 1/x का वैल्यू है ना 6, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/6। इसका रेसिप्रोकल कर दिया, और यहाँ पे 1/y का वैल्यू है ना 4, तो y का आ जाएगा वैल्यू 1/4। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को मैंने 2 तरह से बताया था, जिसमें कि 1/x और 1/y को हम लोगों ने एलिमिनेट करा था पहले, तो वो भी मेथड सही है, उससे भी कर सकते हो सॉल्व, बट ये जो मेथड था इसमें मैंने ये आपको बताया
इसमें वेरिएबल को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब कि वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हैं और फिर आंसर आने के बाद उसको उसमें चेंज कर सकते हैं। आशा करूँगा ये मेथड आपको समझ में आया होगा। तो ये मेथड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन जब आएंगे उसमें आप लोगों को इस टाइप के मैनिपुलेशन करने होंगे कि 1/x है इसको कुछ मान लिया, या फिर 1/x² है इसको कुछ मान लिया, या फिर x² है इसको कुछ मान लिया। ऐसे करके आपको मैनिपुलेशन करने होंगे और जब लास्ट में आंसर आ जाएगा तो फिर इसके टर्म में उसको लिख के सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। एक काम करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ, जिससे आप लोगों का थोड़ा होमवर्क रह जाएगा। तो मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, सॉल्व तो नहीं करूंगा, डिस्कस करके और आपको होमवर्क दे देता हूँ जिससे आप लोग सॉल्व करके लाएं और अगले लेक्चर में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि 3a/x माइनस 2b/y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ये रहा a/x प्लस 3b/y माइनस 2 इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। आपको समझ में आया गया कि क्या कहना चाह रहा है। डिनोमिनेटर में x और y डिफाइंड नहीं है 0, इसलिए अब सॉल्व करना है x और y के लिए। देखो सेम पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 3a 2b ये सब एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, यहाँ पे ab कांस्टेंट का काम कर रहा है। y में 1/x 1/y, सेकेंड इक्वेशन में भी 1/x 1/y। तो मैंने एक मेथड समझाया था जिसमें कि डायरेक्ट 1/x या फिर 1/y को एलिमिनेट करते हैं अपन, और दूसरा मेथड मैंने समझाया कि 1/x को आप कुछ पुट कर दो, m पुट कर दो या फिर u पुट कर दो, और 1/y को n पुट कर दो या v पुट कर दो, तो वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं प्रेफर करूँगा आपको कि 1/x को आप m या फिर u पुट करके और 1/y को n या v पुट करके बना दो। ये आपका हिंट रहा इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करना आप आंसर कल हम लोग टैली करेंगे। अब ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy। देखो दिया हुआ है ना 7xy, और 3x प्लस 9y इक्वल टू 11xy। अब यहाँ पे देखो x और y के ही टर्म में है xy, लेकिन ये xy जो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना वो एक अलग टाइप के वेरिएबल का काम कर रहा है, ये आपको फील दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पिछले क्वेश्चन का हम लोगों ने LCM लेके xy बनाया था तो वो गलत हो गया था। तो क्या करना है, अब xy को इस साइड ला के LHS में दोनों साइड से डिवाइड कर देना है। मतलब समझो ऐसा कि दोनों साइड हम लोगों ने LHS और RHS दोनों को xy से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y टोटल डिवाइडेड बाई xy और 7xy डिवाइडेड बाई xy। तो xy से xy कट गया और कट जाएगा मतलब, और 6x बाई xy आ जाएगा प्लस 3y बाई xy आ जाएगा। तो 6x बाई xy तो x कट जाएगा, तो 6 बाई y प्लस 3 बाई x इक्वल टू 7। देखो ये पिछले तरह क्वेश्चन बन गया फिर से। अब इसको आप लोग सॉल्व कर पाओगे। सिमिलरली आप इस इक्वेशन को भी वैसे ही करोगे तो देखना सॉल्व हो जाएगा। हिंट दे दिया है मैंने, ट्राई करना, बनना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कंडीशन में, x नॉट इक्वल टू वाई एंड x नॉट इक्वल टू माइनस वाई। x नॉट इक्वल टू वाई क्यों दिया है, मैंने बताया था डिनोमिनेटर में जो कुछ भी होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ x माइनस वाई है डिनोमिनेटर में, अब कोई सिंपल x तो है नहीं, तो क्या करेंगे x माइनस वाई जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और x प्लस वाई भी है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, x नॉट इक्वल टू वाई, और जब x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा x नॉट इक्वल टू माइनस वाई। ये कंडीशन है, खैर इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दो, आप लोग तो मेन क्वेश्चन सॉल्व करने पे रहो। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि फिर से LCM लेंगे, बट देखो यहाँ पे LCM मत लो आप लोग, फिर फंस जाओगे जाके। देखो 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई टोटल को आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, m सब्स्टिट्यूट कर दो, और 1/x प्लस वाई इस टोटल को n सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा 1/x माइनस वाई और 1/y x प्लस वाई, ऐसा टाइप का वेरिएबल है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो इसको, सॉल्व हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 है। तो देखो यहाँ पे भी उसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब जो बाई में कुछ है, तो क्या 1/√x को हम लोग m मान सकते हैं, मान सकते हैं। 1/√x को m मान लो और 1/√y को n मान लो। और अगर देखो m और n के टर्म में आ गया
तो क्या कितना सिंपल इक्वेशन है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। बट देखना m का वैल्यू मान लो अगर 1 आ जाता है, मान लो 1 आ जाता है, नहीं 1 नहीं 2 आ जाता है मान लो, तो m का वैल्यू 2 आया ना, तो क्या वो आंसर है? नहीं, हम लोग x और y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो m का वैल्यू मान लो 2 आ गया, तो m का वैल्यू क्या है? 1/√x, मतलब 1/√x का वैल्यू 2 है ना, तो अब स्क्वायर कर दो तो 1/x = 4 आ गया। तो फिर इसको रेसिप्रोकल कर दो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/4। देखो मैंने हवा में सब चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो एक बार और वीडियो रिवाइंड करके ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ, और तब आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन सही है। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार, मैंने क्या ढंग का बताया आप लोगों को, और फिर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा काम। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बनने चाहिए यार। 4-5 क्वेश्चन मैंने दे दिया आप लोगों को होमवर्क में, इस क्वेश्चन तक करके ले आओ, 4-5 क्वेश्चन ही तो है। तो नेक्स्ट में लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इस क्वेश्चन सबको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें क्वेश्चंस ही होंगे और क्या होंगे। फिर मैं आपको होमवर्क भी दे दूँगा कि क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर में हम लोग, बाय।